नमस्कार दोस्तों। हम आपके लिए लेके आए हैं सी टेट 2021 जो कोरोना काल के बाद टेट से संबंधित पहला पेपर हुआ 31 जनवरी 2021 को। ये सी टेट पेपर है। आपने रिट में काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हम उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करें। हल करने का भी एक तरीका होना चाहिए। जो हम कहते हैं कि हमने दो विकल्प पर पहुंच गए थे, आइडिया लगाया, गलत हो गया। लेकिन तो देखिए दोस्तों, लगभग जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं किसी भी राज्य में, वो पहला पार्ट ही साइकोलॉजी से संबंधित होता है। तो हम सी टेट लेवल फर्स्ट का पेपर देख रहे हैं और आज हम कुछ प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करके आपको प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाए उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो कुछ देखिए, पहला प्रश्न, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का कथन। अब दोस्तों देखो, लड़कियों की तरह और लड़के, एक बात ध्यान रखना, मनोविज्ञान साइकोलॉजी कभी भी लिंग भेद नहीं करता है। तो एक प्रश्न सी टेट में तो लगभग जेंडर डिफरेंसेस के ऊपर आता है। तो इस तरह की जो सोच है, लड़के और लड़कियों में अंतर करे, तो वो लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो ये ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। और जब हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे तो बुद्धि लब्धि भी लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। लड़कियों में भी उतनी बुद्धि होती है और लड़कों में भी उतनी होती है। तो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। तो इसमें देखिए, पहला विकल्प देखिए, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अब देखो, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं, यानी कि ये डिफरेंस कर दिया है, लड़की ही रोती है, लड़के रोते नहीं हैं। तो इस तरीके से ये धारणा बना ली, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ए विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी कि एक आइडियल क्लास, तो आइडियल क्लास, आइडियल टीचर के बारे में थोड़ा सा हम सोचें कि हमें कैसी कक्षा चाहिए, हम अपने टीचर से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। तो उसी प्रकार टीचर यानी कि बच्चे की बात को ध्यानपूर्वक सुने, उसकी समस्या का समाधान करे और नई जो शिक्षा नीति और जो एनसीएफ जो पाठ्यक्रम है 2005, इन सब के मूल में बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब इसमें देखिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये इस तरीके से कह रहा है कि भाई अटल पाठ्यक्रम, तो यानी कि अध्यापक जो सिलेबस है उसी पर डटा रहेगा, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार कोई बदलाव नहीं करेगा परिस्थिति के अनुसार, तो ये विकल्प सही नहीं हो सकता। दूसरा, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ठीक है, प्रतियोगिता करवाना अच्छी बात है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में द्वेष भी पैदा हो जाता है और इस तरीके के मतलब एक टीचर्स को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को तो बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन अब इस आधार पर एक प्रगतिशील कक्षा में प्रतिस्पर्धा ही एक आधार नहीं हो सकता। तो ये विकल्प भी नहीं हो सकता।
ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। देखो, जब हम कह रहे हैं बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, तो ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही बैठता है इसका उत्तर। और विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, तो ये उनके पीछे के अंकों के आधार पर भी नहीं। बच्चे हो सकता है पीछे अकादमी में किसी कारणवश कम अंक रहे हों, तो उसके आधार पर टीचर को कभी भी इस आधार पे बच्चों को बांटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारों में जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान, इशारों में क्या करें, जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेई वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं थोड़ा सा वाइगोत्स्की के बारे में आपको बता दें, तो एक नेक्स्ट प्रश्न पे भी बताना था, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ यहीं हम पहले क्लियर कर लेते हैं। वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा वाइगोत्स्की के बारे में पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लें, फिर उसके बारे में प्रश्न को हल करेंगे। तो वाइगोत्स्की है, इनका जो सिद्धांत है ये है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। 1896 में इनका जन्म है, 1934 में इनकी मृत्यु होगी। अल्पायु में ही इन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया। तो ये कहते हैं बाल विकास के क्षेत्र में उन्होंने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। और इन्होंने कहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं वो बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवेश की परस्पर अंतःक्रिया से घटित जो होता है वो बच्चे का जो विकास को प्रभावित करता है। तो बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक जो विकास है वो उसके संज्ञानात्मक पक्ष के विकास को प्रभावित करता है। तो एक इनका कॉन्सेप्ट आता है ये ZPD क्या है, ये दोस्तों समझिए कि ये ZPD क्या है, जिसे हिंदी में निकट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ये क्या है दोस्तों, जब बच्चा कोई समस्या का समाधान करने की कगार पर है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, तो उस समय बच्चे को थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता होती है। और जो अनुभवी व्यक्ति है या जो हम कह सकते हैं एक अध्यापक है, उसको जरा सा गाइडेंस उपलब्ध करा दे तो वह जैसे ही उसको उचित दिशा निर्देशन मिल जाता है, अध्यापक से मिल सकता है, अपने बड़े सहपाठी से, अनुभवी सहपाठी से जो उससे बड़ी कक्षा में है, जो भी बड़े हैं जिनको उस समस्या से गुजरे हुए हैं उनको पता है, तो उनका मार्गदर्शन मिलते ही वो आसानी से काम कर लेते हैं। तो उस ये जो संज्ञानात्मक विकास का दायरा है जिसमें बच्चा उचित मार्गदर्शन में कार्य करता है, ZPD कहते हैं। यानी कि खुद भी वो हल करने वाला होता है लेकिन वो अटका हुआ होता है, और जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनका थोड़ा सा उसको मार्गदर्शन मिल गया और उसने उस समस्या का हल कर लेता है आसानी से। तो यानी कि देखो, वास्तविक विकास का स्तर यानी कि वो समस्या को हल करने वाला होता है, और थोड़ा सा किनारे पे अटका है तो
और संभावित विकास यानी कि वो हल करने के बाद की स्तर की बात कर रहे हैं, यानी कि समस्या है और समाधान है, उसके बीच में जब खड़ा है, हल करने वाला ही है, तो उस बीच के अंतर को ZPD कहा जाता है। एक इनका कॉन्सेप्ट आता है स्कैफोल्डिंग, जिसे हिंदी में ठाट कहते हैं। तो बड़े तथा योग्य व्यक्ति सहपाठी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को ठाट या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो अब हम वापस अपने मूल प्रश्न पर आते हैं। कि बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत। अब इसको ठाट अपन ने बोला था, ये देखो अंग्रेजी में इसको स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्ड आधारभूत संरचना का काम करेगी। छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी और अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। यानी तो हमने वो पढ़ा था जो ठाट या आधारभूत संरचना कह लो, इसको स्कैफोल्डिंग। तो यानी कि हमने देखा कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वो स्कैफोल्डिंग का वो आता है। तो ये इसके हिसाब से उत्तर इसका विकल्प 2 सही होगा कि अधिगम के लिए पाठ यानी कि स्कैफोल्डिंग आधारभूत संरचना का काम करेगी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक। ये बिल्कुल सही है कि सामाजिकरण, बच्चा जैसे आप देखोगे, बच्चा बोलना, खाना, उठना, बैठना, बड़ों को नमस्कार करना, हर कार्य वो परिवार में रह के सीखता है। बच्चा लगभग 4-5 साल के बाद स्कूल में जाता है, तो विद्यालय उसका सेकंड होता है। प्रथम जो होता है वो परिवार होता है। तो ये विकल्प सही है, हमें अन्य उन विकल्पों पर इतना वो करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बुद्धि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। अब जैसे मान लो आपने ये प्रश्न ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, फिर भी हम उसको थोड़ा सा आइडिया से करना चाहें तो बहुबुद्धि, पहले तो देखिए क्वेश्चन देखिए, बहु मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब इसके विकल्प देखिए, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा मापी जा सकती है। देखिए केवल, और जबकि यहाँ वो कह रहा बहु यानी कि बहुत सारे, और ये केवल विकल्प केवल एक चीज पर बल दे रहा है, नहीं हो सकता। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। अब ये यहाँ भी देखो, एक आयाम केवल एक पक्ष ले रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि हमें ऐसा विकल्प चाहिए जो बहुत से आयाम लेता हो, बहुत सारे विकल्प लेता हो। बहुबुद्धि का मतलब है बहुत सारे चीज़ों से मिलकर जो बनती है। तो तीसरा ऑप्शन देखिए, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। अब विभिन्न दशाएं, ये सही कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, स्थितियां हैं, तो ये उत्तर इसमें सही होगा। और बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं ये, तो ये विकल्प गलत होंगे,
ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के रिक्त स्थान चरण को दर्शाता है। प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक। तो देखिए दोस्तों, जब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि भाई किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, यानी कि जो हमारे पहले बड़े बुजुर्ग हैं वो उसको स्वीकृति देते हैं। तो यानी कि नैतिक विकास के ये चरण को, यानी कि पूर्व से पहले से चली आ रही है, तो इसे प्रथागत, ये विकल्प सही होगा इसका, प्रथागत चरण को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, वाइगोत्स्की को हमने देख लिया था। अब इसका दूसरा प्रश्न आया है, लीव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में रिक्त स्थान के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों पर, गुणारोपण पर, अभिप्रेरणा पर, संतुलीकरण। तो देखिए दोस्तों, वैसे इसके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। इन देखो, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, और इन्होंने सिद्धांत भी सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का दिया था और ये कहा था कि भाई सांस्कृतिक और सामाजिक का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के विकास पर। तो इसमें संस्कृति से संबंधित कौन सा विकल्प है, तो हम देख सकते हैं ना ये है संतुलीकरण है, ना अभिप्रेरणा है, ना गुणारोपण है। तो इस प्रकार ये इसका विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करता है। मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध में, विकास की समीपस्थ क्षेत्र और स्कीमा या मनोबंध। तो जीन पियाजे ने इनको विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। तो इसमें उसने बताया है, उससे संबंधित जो है इसका ये स्कीमा या मनोबंध के बारे में बताया है। इसके जीन पियाजे के बारे में डिटेल से किसी एक अन्य उस पर आपसे जरूर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 2 क्वेश्चन ही और करते हैं दोस्तों। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है। अब देखो, 4 अवस्थाएं दी हैं। 0 से 2 की जो पहली अवस्था है संवेदी या पीसीए, और दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल। तो ये जो अवस्था बता रहा है ये 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में विकास का मुख्य लक्षण क्या होगा। तो देखिए, अमूर्त सोच तो थोड़ी आगे जाके उम्र जब बड़ा बच्चा हो जाता है तब आती है, यानी कि मूर्त तो जो सामने दिखती है, और अमूर्त जो दिखे ना, जिसको हम सोचें, विचारें, महसूस करें, वो अमूर्त सोच होती है।
विचार सोच में केंद्रीकरण, तो यहाँ बच्चा स्वयं पर केंद्रित हो जाता है और 2 से 7 वर्ष की अवस्था में ये तो गलत होगा, अमूर्त सोच का विकास तो होगा नहीं। परिकल्पित या निगमनात्मक सोच ये भी इस उम्र में नहीं होता है, और संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर सही होगा दोस्तों, विचार सोच में केंद्रीकरण। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न ये देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें थोड़ा और डिटेल से करेंगे। तो 10-30 प्रश्न आते हैं, तो 10-10 प्रश्नों का 3 वीडियो बना देंगे ताकि एक ही वीडियो बड़ा ना हो सके। लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। तो विकास की दर सभी के लिए, ये सही बात है, क्योंकि विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे तो विकास सार्वभौम है, यानी कि पृथ्वी पर हर जगह ये चलता है, तो सभी के लिए चलता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे इसकी जो दर है वो थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन सिद्धांत ये सार्वभौमिक है। तो ये कथन विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होता है। अब विकास सार्वभौमिक तो होता है, लेकिन अब इसमें ये कह दिया सभी के लिए समान होता है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्ति की विभिन्नता के आधार पर यह दर अलग अलग होती है। सार्वभौमिक होते हुए पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर विकास चलता है, लेकिन ये व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार इसकी दर अलग अलग होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम होता है, केवल विद्यालय में नहीं होता, विकास हर जगह होता है, घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी। तो ये विकल्प भी गलत हो जाता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ये भी बात गलत है। विकास के बारे में हम जब मैं अभिवृद्धि और विकास पढ़ा था, तो विकास क्या है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, तो ये भी गलत है। विकास बहुआयामी होता है, तो बहुआयामी कई आयाम होते हैं, ये इसके लिए कथन सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सीरीज हम लेके आएंगे जो 11 नंबर प्रश्न से 20 तक हम हल करेंगे, और उसके साथ कुछ छोटे छोटे टॉपिकों को भी आपको समझाते चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।